हेलो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि दिस्तराज एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम का आपने बहुत अच्छा यूज़ केस सुना होगा, जैसे कि गूगल इस एल्गोरिदम को यूज़ करता है गूगल मैप्स में शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ एक दो पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है, जैसे कि एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है और एक वेटेड ग्राफ क्या है। तो अगर हम एक सिंपल कनेक्टेड ग्राफ में, एक सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है, कुछ नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को सारी एजेस पर असाइन कर देते हैं, नॉन नेगेटिव लेंथ्स को, इन्हीं को हम वेट कहते हैं। तो ये एक सिंपल कनेक्टेड वेटेड ग्राफ होता है। और एक इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो किसी भी हम अगर दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के बीच में हम जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, जिस पाथ से हम शॉर्टेस्ट उसको कवर कर सकते हैं, तो उसी को हम एक शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के वैसे कई तरीके हैं, लेकिन जनरली हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दिस्तराज एल्गोरिथम को पढ़ते हैं इसको निकालने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए हम पहले एक सेट लेंगे सारी वर्टिसेस का, A, B, C, D, E एंड Z। इसी के बराबर हम एक सेट लेट कर लेंगे T। ये T सेट हम मल्टीपल स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सारे ये टी सेट्स चेंज होता जाएगा सारे स्टेप्स में। ठीक है, हम पहला स्टेप लेंगे आइट्रेशन 1। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा, एल ए इज इक्वल्स टू 0। एल ए इक्वल टू 0 फर्स्ट स्टेप के लिए हमारा अब टी बन जाएगा T1। तो T1 इज इक्वल्स टू टी माइनस ए। तो T1 इज इक्वल्स टू B, C, D, E एंड Z। नाउ अब हम लोग को A से अब हम सारे वर्टिसेस की लेंथ निकालेंगे। तो LV इज इक्वल्स टू 1, LC इज इक्वल्स टू 4। अब इस एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, LD जितनी भी वर्टिसेस A से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं उनके डिस्टेंसेस को हम डायरेक्ट नोट करेंगे, और जो वर्टिसेस डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है वो सारे डिस्टेंसेस को हम इनफाइनाइट ले कर लेंगे। सो LD LE इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, LZ इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि LB इक्वल टू 1, यहाँ पर हमको सबसे छोटा डिस्टेंस मिल रहा है, तो हम इसको एक परमानेंट वैल्यू फिक्स कर लेंगे। और सेकंड स्टेप में, जिसको आइट्रेशन 2, LB एक परमानेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा T2। T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस B। तो हमको हमारा सेट यहाँ पर मिल जाएगा T2 इज इक्वल्स टू C, D, E, Z। और अब हम अगर सारी लेंथ्स को निकालेंगे तो हमको L, C, L, D, L, E और L, Z। इन लेंथ्स को बाकी जब हमारा ए पॉइंट के बाद हम जब बी पॉइंट पर मूव करते हैं तो सारी लेंथ को निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम ऑफ जो हमारी पुरानी लेंथ थी सी की हमारी पुरानी लेंथ क्या हमको असाइन है 4, कॉमा जो हमारी एक फिक्स्ड लेंथ होगी। फिक्स्ड लेंथ हमारी क्या थी, एल बी इक्वल टू 1 प्लस, अब बी से सी की जो डिस्टेंस होगी, बी से पॉइंट बी से सी की डिस्टेंस 2 है, तो 1 प्लस 2। यहाँ पर मिनिमम ऑफ डी की डिस्टेंस हमको मालूम है, सारी डिस्टेंसेस इनिशियली इनफाइनाइट थी, 1 1 1 प्लस प्लस प्लस। बी से डी की डिस्टेंस क्या है, बी से डी की डिस्टेंस 7, बी से ई की डिस्टेंस क्या है 5, बी से जेड की डिस्टेंस अभी भी इनफाइनाइट है। तो हमको ये सारे मिनिमम नोट करना है, मिनिमम 3, मिनिमम 8, मिनिमम 6 और मिनिमम इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिलती है 3, एल सी इक्वल टू 3।
तो यहाँ पर अगले स्टेप में हमको T3 मिल जाएगा। T3 इज इक्वल्स टू T2 माइनस C। तो हमको T3 यहाँ पर मिलेगा D, E एंड Z। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को रब कर लिया है। ये वैसे हमारा 2 आइट्रेशन 3 है, ठीक है। तो हम लोग को T3 मिल चुका है। अब हमको न्यू डिस्टेंसेस LD, LE एंड LZ, मिनिमम ऑफ LD हम लोग को यहाँ पर मिनिमम क्या मिला हुआ था, 8। तो LD 8, LE हमको मिनिमम क्या मिला था, 6। दिस इज इनफाइनाइट। हमको हर बार जो मिनिमम वैल्यूज़ मिलेंगी हम वही अगले स्टेप में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हमारा परमानेंट यहाँ पर LC इक्वल टू 3 हम लोगों को मिनिमम जो पॉइंट मिला है, मिनिमम पॉइंट 3 प्लस। अब हम दोबारा से यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस ऐड करेंगे, जो हमें मिनिमम पॉइंट C मिला था, मिनिमम वर्टिस C से D का डिस्टेंस E का और Z का। तो C से D का डिस्टेंस इज़ इनफाइनाइट, C से E का डिस्टेंस इज़ 1 और C से Z का डिस्टेंस इज़ 3। हमको मिनिमम यहाँ पर मिलता है 8, मिनिमम 4 और मिनिमम 6। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग को LE इक्वल टू 4 मिनिमम वैल्यू मिली है, इसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। अब नाउ टेकिंग आइट्रेशन 4, ये थर्ड आइट्रेशन थी, वी गॉट T4 इज इक्वल्स टू T3 माइनस व्हाट, LE। तो हम लोग को यहाँ पर T4 मिलेगा माइनस E विल बी D, Z। अब यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस E हम यहाँ पर रिमूव हो चुका है, D एंड Z, मिनिमम ऑफ D, ठीक है। अब हम देखेंगे हमको पहले D में क्या वैल्यू मिली थी, मिनिमम 8। फिर हम लोग को Z में यहाँ पर Z में दिस इज इनफाइनाइट, सो दिस इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो Z हमको यहाँ पर इनफाइनाइट मिला था, दिस इज 8, दिस इज इनफाइनाइट, कॉमा मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है 4, परमानेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। और यहाँ पर हम E से अगर D का डिस्टेंस निकालते हैं तो E से D इज 3 एंड E से Z इज 6। तो यहाँ पर हमको मिलता है 7, दिस इज 10। द मिनिमम वन इज 7। देन आइट्रेशन 5 में यहाँ पर हमको मिलेगा T5 इज इक्वल्स टू T4 माइनस D। तो हमको मिल जाएगा T5 इज इक्वल्स टू Z, ठीक है। नाउ Z इज इक्वल्स टू, नाउ मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमको 10 मिलती है, LZ द वैल्यू इज 7, परमानेंट वैल्यू, इन दोनों में से छोटी वैल्यू है वही लेते हैं। और D का Z से डिस्टेंस इज 3 प्लस 3। सो हियर वी गॉट द मिनिमम वैल्यू 10। नाउ अब हम लोग को पाथ, अगर हम लोग को क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि हम लोग को वो पाथ फाइंड करना है जिस पर शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है, तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्टेंस 10 है और वो पाथ कौन सा होगा। तो अगर हम डायग्राम में देखें, अगर हम दिस इज ए से B D Z की तरफ जाते हैं तो हमको मिलता है 11। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ A से B, B से C, C से E, E से D और D से Z रखते हैं तो हम लोग को, अगर मैं बोलूँ
ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से डी और डी से जेड। तो हम लोग को टोटल यहाँ पर 10 मिलेगा, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वे हाउ वी सॉल्व डिस्त्रास एल्गोरिथम प्रॉब्लम। एंड अगर आप लोगों को एग्जाम में ये प्रॉब्लम को लिखेंगे तो उसको इसी तरीके से एकदम एलेबोरेट करके हमें लिखना है। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।